नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं जी ट्रिपल एस आडबर में कार्यरत हूँ, जो कि नू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है हमारे आस-पास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। इसमें बच्चों क्या-क्या चीजें पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है, फिर हम बात करेंगे पदार्थों के कणों के बारे में, फिर हम बात करेंगे कणों के आकार के बारे में, फिर हम बात करेंगे कणों के बीच के स्थान के बारे में, फिर हम बात करेंगे कणों की गति के बारे में और अंत में हम बात करेंगे कणों के बीच आकर्षण बल के बारे में। तो चलिए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ। हम बच्चों अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, जैसे पत्थर है, वायु है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, जानवर है जैसे शेर, चीता, पुस्तक है, मनुष्य है। बच्चों, क्या ये वस्तुएं पदार्थ हैं? आइए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे मनुष्य है, पृथ्वी है, मछली है, पानी है, मेज है। क्या ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं? हाँ, ये सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। क्यों है? क्योंकि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, वह कहलाती है पदार्थ। जैसे जितने भी हमने उदाहरण लिए, उन सभी वस्तुओं का अपना द्रव्यमान है और वो सभी जगह घेरती है। तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? पदार्थ। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वायु, क्या वो पदार्थ है? हाँ, वो पदार्थ है। कैसे? जो वायु है उसको अगर हम एक बीकर के अंदर भर लें और उसका वजन नापने की कोशिश करें तो उसका द्रव्यमान भी आता है और वो बीकर में जो जगह है उस जगह को घेर लेती है। मतलब जो वायु है उसका अपना द्रव्यमान भी है और वो जगह भी घेरती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। ऐसे ही मछली है। मछली क्या पदार्थ है? हाँ, वह पदार्थ है। कैसे? क्योंकि उसका अपना द्रव्यमान भी है और वो पानी में अपनी जगह भी घेरती है। जहां भी उस मछली को हम रखते हैं वहां पे वो अपनी जगह घेर लेती है। तो वह पदार्थ है। तो इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो उसको हम कहेंगे पदार्थ। चलिए पदार्थ के बारे में आगे हम बात करते हैं। बच्चों, आपने सबने अपने घर में आटा छानने देखा होगा। तो उससे आप क्या देखते हैं कि जब छलनी से आटा छानते हैं तो आटा नीचे निकल जाता है और मोटे कण छलनी के अंदर रह जाते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं बच्चों? इससे हम सीखते हैं कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जैसे हम यहाँ पे एक वीडियो चला रहे हैं, इसमें देखेंगे कि खिलाड़ी है अपने हाथों पे चाक पाउडर रगड़ रहा है, चौक को रगड़ रहा है। तो इस चौक के रगड़ने से क्या देखा कि चौक जो है वो एक हमारा पदार्थ है। उसको अगर हम रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो मतलब उसके अंदर कण भी उपस्थित है और उन कणों का आकार क्या है? वो बहुत ज्यादा छोटा है। यही हमारा इसमें हमने जो छलनी में देखा कि जब हम आटा छानते हैं तो जो आटा है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। वो कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वो छलनी में से नीचे निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा बच्चों कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों का आकार क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा छोटा होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तब क्या होता है? किसी भी पानी के बीकर के अंदर जब हम चीनी मिलाते हैं, सबने देखा होगा अपने आसपास में या आप घर पे करके भी देख सकते हैं कि पानी में चीनी मिलाते हैं तो बच्चों क्या होता है कि वो चीनी उस पानी के अंदर घुल जाती है। तो इससे बच्चों हम क्या सीखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। देखा होगा आपने, जब चीनी हम उसके अंदर घोलते हैं तो चीनी
पानी के अंदर घुल जाती है तो पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पे चीनी के कण चले जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यही चीज मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो में दिखा रहा हूँ कि एक इंजेक्शन लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए या हवा भर लीजिए और उसको दबाने की कोशिश कीजिए, तो क्या देखते हैं कुछ मात्रा में वह दब जाता है। तो वह उतना ही दब पाता है जितना जो पदार्थ हमने उसके अंदर भरा है, उसके कणों के बीच में जितना रिक्त स्थान होगा उतना ही वह दब जाता है। तो यहां से हमने बच्चों क्या सीखा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। चलिए आगे बात करते हैं अब। हम आप किसी कमरे में बैठे हैं जहां बहुत हल्की सी रोशनी आ रही है। जैसे सुबह सुबह हम जब उठते हैं हमारे कमरे में कहीं छोटी सी दीवार से या सुराख है उसमें से सूरज की किरणें आती हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है जैसे हम यहाँ पे वीडियो में प्ले कर रहे हैं कि जो कण है उसमें उस प्रकाश में इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। क्यों भागते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या होता है उसकी में, उस कणों के साथ उसके अंदर क्या चल रहा होता है। तो बेटा पदार्थ की जो कण है वो निरंतर गतिज अवस्था में रहते हैं। कैसे, जैसे जो हमने यहाँ पे मैं आपके सामने जो वीडियो में दर्शा रहा हूँ, या आपने घर में आपने देखा होगा कि धूल मिट्टी के कण इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिज अवस्था में रहते हैं, वो निरंतर इधर उधर भागते रहते हैं, वो गति करते रहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हम किसी कागज को जब फाड़ते हैं तो उसके लिए हमें बल लगाना पड़ता है। आपने देखा है बच्चों कागज को फाड़ के, जब हम किसी कागज के टुकड़े को या कागज का पेपर को फाड़ते हैं तो हमें उसको फाड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ऐसी, क्योंकि पदार्थ के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में चुंबक की तरह चिपके हुए होते हैं और इस आकर्षण नामक एक गुप्त शक्ति से एक दूसरे को खींचते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ चुंबकीय बल के कारण एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उस चुंबकीय बल को अगर हम तोड़ेंगे तो अलग अलग करने के लिए तभी हम उसको फाड़ पाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल होता है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती उसे क्या हम क्या कहते हैं, पदार्थ। फिर हमने बात की पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है। फिर हमने सीखा कणों के बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। फिर हमने बात की कणों के अंदर निरंतर गति होती रहती है और अंत में हमने सीखा बच्चों कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ये चीजें सीखी हैं, तो आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के आधार पर अब हम करते हैं अपना गृह कार्य। तो सबसे पहले बच्चों आप करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे पदार्थ क्या है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, कुर्सी, ड्र, किताब, गिलास, गुस्सा। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। फिर उत्तर देंगे इन गुणों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।